कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं आज आर एस अग्रवाल का क्लासेस। मैथ्स आर एस अग्रवाल CBSE क्लास 10th के लिए आज हम लोग इसका क्लास 1 देख रहे हैं और इसमें हम लोग यूनिट 1 पूरा कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कवर करने में 2 या 3 वीडियोस लग जाए, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, क्या आप लोग को पता है कि होल नंबर क्या होता है? होल नंबर ऐसा नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। 0, 1, 2, 3 etc. ये सारा क्या कहलाता है? होल नंबर। अंडरस्टैंड? आगे होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से ये सारा कहलाता है नेचुरल नंबर। आप लोग समझ गए? होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये दोनों समझ गए। इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे तीसरा, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो 2 से नहीं कटे। वैसा नंबर जो 2 से नहीं कटता है उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह का सारा नंबर, ये सब क्या कहलाता है? ऑड नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना बेसिक क्यों बता रहा है सर, तो आप लोग बस थोड़ा सा और समय दीजिए, ये बेसिक तुरंत खत्म हो जाएगा। ऑड नंबर के बाद फिर इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो 2 से कटे उसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10 etc. इस तरह से ये चलता जाएगा। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो अपने आप से कटे, और 1 से कटे और किसी से भी नहीं कटे। तो वैसा नंबर जो अपने आप से कटे और 1 से कटे और किसी से भी नहीं कटे, ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। जिस तरह से हम लोग ले लेते हैं, ये रहा 2, ये प्राइम नंबर है। 1 न तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में हो गया 2, 3, 5, 7, 11 etc. इस तरह से नंबर जो अपने आप से कटे, ये 2 क्या होगा? अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। तो ये हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ये सारे का यूज है। एक्सरसाइज 1A में आप देखिएगा, क्वेश्चन रिलेटेड है इन सभी से। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और किसी और से भी कटे। किसी एक से भी कट सकता है। ठीक है, 2 से भी कट सकता है, पता नहीं कितना से। तो कंपोजिट नंबर चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, 6, 8, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो इसके बाद आगे हम लोग इधर ही नोट कर देते हैं। कंपोजिट नंबर के बाद फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है? वैसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी 0 के इक्वल में q नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। समझ गए बात को? तो मैंने होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर
और इरेशनल नंबर में क्या होगा कि 0 के इक्वल में हो तो वो इरेशनल हो जाएगा। और कुछ बच गया तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। और इन सभी को अगर हम लोग जोड़ लें तो ये कहलाएगा रियल नंबर। ठीक है, इन सभी को जोड़ के क्या कहेंगे? रियल नंबर। तो चलिए इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद करता हूं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। ये क्या है? ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये क्या है जो हम लोग बचपन में भी पढ़ते आए हैं? क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वॉइसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वॉइसेंट प्लस रिमाइंडर। ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो करते क्या है इसमें हम लोग? इसमें करते क्या है हम लोग? यहाँ पे इसी पे आधारित, इसी पे डाल के हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, तो एक बार एक चीज और मैं बता देता हूं। इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं डिवीजर, इसे कहते हैं क्वॉइसेंट, और इधर जो आता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, डिवीजर, डिविडेंड, क्वॉइसेंट, रिमाइंडर। हमेशा याद रखेंगे कि ये जो डिवीजर से रिमाइंडर क्या होगा? छोटा होगा। हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो छोटा होगा डिवीजर से। ठीक है, हर हमेशा ये इससे छोटा होगा, ध्यान रखेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तब इसके एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग बढ़िया से अच्छे से सीखते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। A number when divided by 73 gives 34 as quotient and 23 as remainder। एक नंबर जब डिवाइड किया जा रहा है जिसको 73 से, तो पहले शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस में आप कुछ ये ट्रिक लगा के चलेंगे। ट्रिक मतलब ये प्रोसेस को समझते चलेंगे। क्या है? A number when divided by 73, एक नंबर जिसको 73 से जब डिवाइड किया जाता है, तो एक नंबर जिसको 73 से डिवाइड किया जाता है, जिस नंबर को 73 से डिवाइड किया जाता है वो नंबर डिविडेंड कहलाएगा, क्योंकि उसको डिवाइड किया जा रहा है। तो लेट द डिविडेंड इज इक्वल टू x या bx। ठीक है, इक्वल टू मत डालिए, bx लिखिए। ठीक है, तो डिविडेंड हो गया x और उसको डिवाइड किया जा रहा है 73 से, तो यहां लिखेंगे 73। क्वॉइसेंट इसका आ रहा है 34, यहाँ लिखेंगे 34, और 23 आ रहा है रिमाइंडर। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, क्या फॉर्मूला है? क्या आपको फॉर्मूला याद है? एक बार रिकॉल कीजिए बनाते हुए। तो देखिए क्या है फॉर्मूला? डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना दिया हुआ है? x इज इक्वल टू डिवीजर कितना दिया हुआ है? डिवीजर दे के रखा है 73।
क्वॉइसेंट कितना देके रखा है 34 और रिमाइंडर कितना है 23। फटाफट आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 34 और 73 को, तो 73 34 तो ये हो गया 2482 और इसमें 23 को आप ऐड कर दीजिए। 3 2 हो गया आपका 5, 8 2 10, 4 1 5 और ये हो गया 2 2505 आपका आंसर आ गया। तो ये रहा एग्जाम्पल 1। क्या आप लोग समझ गए? तो इसे आप नोट कर लीजिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को आप देखते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 867 एंड 255। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसे ध्यान से समझते हैं। 867 255, इसमें 867 बड़ा है, 255 छोटा है। तो 867 255 को तीर मारेगा, तो 255 से क्या कीजिए 867 को डिवाइड लगाइए। तो अब बताइए कैसे कटेगा। तो मैं एक ट्रिक समझाता हूँ। ये है 2, ये है 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। तो 255 के टेबल को 4 बार करके देख लीजिए क्या होता है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21 22 बच गया 2, 4 2 जा 8, 9 10 ज्यादा हो गया। 255 के टेबल को 3 बार करके देखिए। 5 3 जा 15 का 5 हासिल 1 हो गया, 5 3 जा 15 1 16 और 3 2 जा 6 1 765। आराम से ये 3 बार में आ जाएगा 765। तो 7 में 5 गया 2 बचा, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब 255 को डिवाइड लगाइए, 2 बार में लगाइए तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 5 में 4 गया 1 बचा 5 कट गया। 102 से लगाइए और इसे सॉल्व कीजिए तो 2 बार में आपका 102 आएगा। एचसीएफ आपका 51 निकल गया। अब इसके लिए एक आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप क्या, शॉर्ट में मैं बताता हूँ और जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में भी सही होगा। देखिए वही फॉर्मूला जो अभी मैंने यूज किया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड क्या है 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे 255 अब मेरा डिविजर बन के आया तो 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक। अब 102 आएगा, जो 102 क्या होगा 51 इंटू 2 प्लस 0। जिस सेक्शन में 0 आ जाएगा रिमाइंडर, उसी का डिवीजर जो होगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा आपका 51 आंसर, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन को बताता हूं। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। कहता है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटेन एज 65 m minus 170, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे और इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो इसके बराबर में होगा, ठीक है। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 कैन बी रिटेन एज इतना, जो एचसीएफ यानी कि ये जो 65m माइनस 117 लिखा हुआ ये एचसीएफ के बराबर में है। किसके बराबर में है, एचसीएफ के बराबर। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकाल के इस जगह पर पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं।
65 से पहले 117 को डिवाइड लगा लेते हैं, तो 6 2 जा 12, 2 बार में 65 2 जा कीजिएगा तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 1 13, 130 बहुत ज़्यादा है, तो 65 से 1 बार में ही लगाइए, ठीक है। तो 1 बार में क्या होगा, 65 2 5, अब 52 से 65 में लगाइए 1 बार में, फिर 52 3 1, 13 से अब 52 में लगाइए, 4 बार में कैंसिल हो गया 52। इस तरह से आपका एक तरह से HCF दिख रहा है आपका कि 13 है, ठीक। अब आप इसे क्या कीजिए, इसका स्टेप लिखिए। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52। सेकेंड में क्या होगा, 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 30। थर्ड स्टेप में 52 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 0। 0 जिसमें आएगा वही उसका आंसर होगा, उसी का डिवीजन, ये तो पता है आपको। तो HCF आपका कितना निकल गया, 13। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो 13 HCF निकला है ये इसमें पुट कर दीजिएगा, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं इसका आगे का स्टेप बनाता हूँ। M माइनस 117 इज इक्वल टू 13। HCF के जगह पर मैंने 13 लिखा। यहाँ आप ध्यान से समझेंगे, गलतियां नहीं करेंगे। तो 65M इज इक्वल टू 13 प्लस 117। 65M इज इक्वल टू 0 5 1। ओहो सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया, 130, ठीक है। M इज इक्वल टू 130 बाई 65। 13 10 जा 130, 13 5 जा 65, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 2। M इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक। अब आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर इसके अगले नंबर क्वेश्चन को अभी तुरंत हम लोग सीखते हैं।